हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। आज हम बात करेंगे इंग्लिश स्पेशल मॉडल पेपर नंबर 22। आज का हमारा पेपर होगा 22वें नंबर का पेपर होगा। इस पेपर के थ्रू हमारा टारगेट होता है 15 आउट ऑफ 15 का। तो पेपर स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मैं अफर्मेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट अफर्मेटिव बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस है उसको किस में चेंज करना है, अफर्मेटिव में। नकारात्मक सेंटेंस को साधारण वाक्य के अंदर हमें चेंज करना है। तो क्वेश्चन देखने से पहले एक बार आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, और जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिखा है, ही कुड नॉट क्लाइंब द वॉल। ही कुड नॉट क्लाइंब द वॉल, कि वह दीवार पे नहीं चढ़ सका। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर जो भर्ती थी 2024 की, उसके अंदर ये आया हुआ था। ऑप्शन है ही क्लाइंब्ड द वॉल, वह दीवार के ऊपर चढ़ा नहीं होगा। ही कैन क्लाइंब द वॉल, वह दीवार पे चढ़ सकता है। नेक्स्ट है, ही फेल्ड टू क्लाइंब द वॉल, वह दीवार पे चढ़ने में असफल रहा। ही कुड क्लाइंब द वॉल, वह दीवार पे चढ़ सकता था। क्वेश्चन क्या था हमारा, ही कुड नॉट क्लाइंब द वॉल। तो सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते टाइम पर एक तो उसका टेंस हम चेंज नहीं करते हैं, दूसरा उसका जो मीनिंग है, सेंस है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें बोला गया था कि वो दीवार के ऊपर नहीं चढ़ सका था, और हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया, सिंपल सेंटेंस है, और उसमें यही कहा गया है ही फेल्ड, वह असफल रहा, टू क्लाइंब चढ़ने में, द वॉल दीवार को। तो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट असर्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस। हैव आई एवर रिफ्यूज टू गिव यू मनी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किस में चेंज करना है, असर्टिव के अंदर चेंज करना है। इसका मतलब होगा कि क्या मैंने तुम्हें कभी पैसे देने के लिए मना किया है। ये भी क्वेश्चन स्टेनोग्राफर एग्जाम के अंदर आया था 2024 के अंदर। ऑप्शन लिखा है, आई ऑलवेज गेट मनी फॉर यू, कि मेरे पास हमेशा तुम्हारे लिए पैसे होते हैं। आई हैव नेवर रिफ्यूज टू गिव यू मनी, कि मैंने तुम्हें कभी भी पैसे देने से मना नहीं किया। यू हैव ऑलवेज बीन गिवन मनी, तुम हमेशा पैसे दिए जाते हो। नो वन हैज़ रिफ्यूज टू गिव यू, नो मनी की तो बात नहीं हो, नो वन नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई हैव नेवर रिफ्यूज टू गिव यू मनी, कि मैंने कभी तुम्हें पैसे देने के लिए मना नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। रघु हैज़ मोर वेल्थ देन कॉमन सेंस, रघु के पास वेल्थ ज़्यादा है कॉमन सेंस के बजाय, कॉमन सेंस कम है। तो ऑप्शन है आपके सामने 4। ए, रघु हैज़ मोर वेल्थ देन नो कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, नो कॉमन सेंस यहाँ तो बिल्कुल मना हो गया, नहीं कॉमन सेंस है, लेकिन इतने नहीं है जितने की वेल्थ धन संपत्ति है। रघु हैज़ मोर वेल्थ एंड नो कॉमन सेंस, ये भी नहीं होगा। रघु डज नॉट हैव एज मच कॉमन सेंस एज ही हैज़ वेल्थ, कि रघु के पास उतना कॉमन सेंस नहीं है जितना उसके पास वेल्थ है, मतलब वेल्थ ज़्यादा है कॉमन सेंस कम है। सेम बात यहाँ पे बोली गई थी। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसलेशन। हमें इंग्लिश से हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है। लिखा है, वाटर कंजर्वेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी। ये PRO एग्ज़ाम 22/10/2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, वाटर कंजर्वेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी। वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, जल संरक्षण। जल संरक्षण, इज़ का मतलब हो जाएगा है, एन इम्पोर्टेंट पार्ट महत्वपूर्ण हिस्सा, ऑफ का किसका, नेशनल पॉलिसी का। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, पॉलिसी का मतलब नीति, कि जल संरक्षण राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या अंग है। जल संरक्षण राष्ट्रीय नीति का अभिन्न अंग है। अब अभिन्न अंग हो सकता है इम्पोर्टेंट पार्ट, जल प्रयोजन होगा ये, जल प्रयोजन नहीं होगा, जल संरक्षण होगा। जल संरक्षण राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। जल सुरक्षा नहीं हो रही यहाँ पर, किसकी बात हो रही है, जल संरक्षण की।
तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों प्रॉपर आंसर इसका दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभिन्न अंग लिखा हुआ है और हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, इम्पोर्टेंट पार्ट, महत्वपूर्ण पार्ट मतलब अंग या हिस्सा है। तो हम ऑप्शन नंबर सी है उसकी तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है पिक आउट द करेक्ट ट्रांसलेशन। फिर से हमें ट्रांसलेट करना है इसको। क्लाइमेट चेंज इज ए सीरियस चैलेंज टू ह्यूमन वेल बीइंग। क्लाइमेट चेंज इज ए सीरियस चैलेंज टू ह्यूमन वेल बीइंग। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, क्लाइमेट होता है मौसम या जलवायु, चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, इज है ए एक सीरियस गंभीर, चैलेंज चुनौती, टू के लिए, ह्यूमन इंसान, मानव, वेल बीइंग होता है कल्याण, कि मानव कल्याण के लिए जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चुनौती है, या जलवायु परिवर्तन मानव कल्याण के लिए एक गंभीर चुनौती है। जलवायु परिवर्तन मानव कल्याण के लिए एक विषम समस्या, जलवायु परिवर्तन मानव जाति के लिए एक गंभीर समस्या है। मानव जाति के लिए नहीं हो रही, मानव कल्याण की यहाँ पे बात हो रही है। जलवायु परिवर्तन मानव कल्याण के लिए एक गंभीर सीरियस चैलेंज चुनौती है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आई वांट टू नो व्हाई आई हैव बीन नेग्लेक्टेड। आई वांट टू नो व्हाई आई हैव बीन नेग्लेक्टेड। ऑप्शन है मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे तिरस्कृत क्यों किया गया। लिखा है आई, मैं, वांट जानना, टू नो, वांट मतलब चाहता हूँ, टू नो जानना, वाई क्यों, आई हैव बीन नेग्लेक्टेड कि मुझे अनदेखा क्यों किया गया, मेरी उपेक्षा क्यों की गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तिरस्कृत नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा अपमान, अपमान की बात यहाँ नहीं हो रही। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी उपेक्षा क्यों की गई, मेरी उपेक्षा क्यों की गई। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ही आस्क्ड वेदर आई एम अटेंडिंग द सेमिनार। ही आस्क्ड वेदर आई एम अटेंडिंग द सेमिनार। हमें एरर फाइंड करना है इस सेंटेंस के अंदर, जहाँ गलती है वो हमें पता करनी है। तो ही आस्क्ड वेदर आई एम अटेंडिंग द सेमिनार। देखो ये इनडायरेक्ट फॉर्म है, और इनडायरेक्ट फॉर्म कौन से टेंस में होती है, हमेशा पास्ट टेंस के अंदर होती है। और यहाँ पे हमें क्या दिया है, एम दिया गया है। तो ही आस्क्ड वेदर यहाँ तक ठीक है, आई एम अटेंडिंग नहीं आएगा, आई वॉज अटेंडिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ से एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा है ईच ऑफ द प्लेयर्स वर गिवन ए ट्रॉफी एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। ईच ऑफ द प्लेयर्स वर, ईच आ गया, ईच ऑफ द प्लेयर्स प्रत्येक प्लेयर खिलाड़ी को एक ट्रॉफी दी गई टूर्नामेंट के अंत में। तो हर एक के लिए आ जाएगा, ईच की वजह से सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो वर्ब के सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, वॉज। तो ईच ऑफ द प्लेयर्स वर, वर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वॉज। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा है नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। तो देखो जब भी कंजक्शन हो, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इनके बाद में जो सब्जेक्ट होगा, और नोर और बट ऑल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट होगा, वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी। ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, ये प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, नोर के बाद क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स के साथ सब्जेक्ट है प्लूरल, इसलिए यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर का यूज होगा। तो यहाँ पे लिखा है द स्टूडेंट इज, ये वाला पार्ट है वो रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लिखा है द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आर एनालाइजिंग द डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द सर्वे। एनालाइज करने का काम कौन कर रही है, टीम कर रही है, किनकी, एक्सपर्ट्स की। तो एक्सपर्ट्स नहीं है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, एक्सपर्ट्स की, एक टीम की। मतलब सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो लिखा टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आर, आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है द बुकेट ऑफ द रोजेज वर प्लेस्ड ऑन द टेबल।
रोजेज से, गुलाबों से बना हुआ एक बुकेट, गुलदस्ता जिसको बोलते हैं, उसको टेबल के ऊपर रखा गया था। तो जो बुकेट सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन है, इसलिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो द बुकेट ऑफ रोजेज वर नहीं आएगा, वर की जगह क्या आएगा, वॉज। तो द रोजेज वर नहीं होगा, रोजेज वॉज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लिखा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही वॉज एडवाइज टू मेक ए फ्यू ब्लैंक इंक्वायरीज बिफोर ही साइन द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले उसको सलाह दी गई थी कि उसको इंक्वायरीज करनी है। अब कैसी इंक्वायरीज करनी है, डिसबर्स करनी है, डिस्कर्सिवली करनी है, डिस्क्रीट या डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, क्या होता है, महत्वपूर्ण। तो जो महत्वपूर्ण इंक्वायरी है वो कर लेनी है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द नोटिस ऑन द वॉल सेड द ब्लैंक फॉर्म मस्ट बी कंप्लीटेड एंड रिटर्न टू दिस ऑफिस। फॉर्म दिए गए, ऑप्शन दिया गया है प्रिस्क्रिप्टिव, प्रोस्टेट, प्रोस्क्राइब्ड या प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि जो इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण या जो पहले से निर्देशित जो फॉर्म थे उनको कंप्लीट करना है और उनको रिटर्न कर देना है कहाँ पर, ऑफिस के अंदर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक है फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट word from the option below. The blank officer noticed a masked man coming out of the bank. किसकी बात हो रही है, द सिक्योरिटी ऑफिसर, इमरजेंसी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर या वॉचमैन। कौन से ऑफिसर की बात हो रही है, सिक्योरिटी चेक करने का काम कौन करते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर। ये क्वेश्चन वुमेन सुपरवाइजर आंगनवाड़ी वर्कर 2024 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से क्या हो जाएगा, द सिक्योरिटी ऑफिसर नोटिस्ड ए मास्क्ड मैन कमिंग आउट ऑफ द बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सम हाउ मैनेज टू वॉक ब्लैंक द ब्रोकन ब्रिज इन, ओवर, बिटवीन और अक्रॉस, कि मैंने कैसे जैसे करके अपने आप को मैनेज किया टू वॉक चलने के लिए, अक्रॉस आर पार, एक ओर से दूसरी ओर, किसके, एक ब्रोकन ब्रिज, टूटे हुए ब्रिज के, ऑप्शन डी। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ।